अगर आप पाकिस्तान में एक सिक्योर, हाईली पेइंग और रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ड्रैप जॉब 2026 के बारे में, जो कि पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जॉब्स हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा बल्कि स्टेप बाय स्टेप अप्लाई का प्रोसेस, हिडन रिक्वायरमेंट्स और सिलेक्शन स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, फार्मेसी या साइंस बैकग्राउंड से हैं या स्टेबल कैरियर की तलाश में हैं। तो आज हम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप की लेटेस्ट जॉब्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट सवाल, ड्रैप होता क्या है? ड्रैप का फुल नेम है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का वो डिपार्टमेंट है जो मेडिसिन अप्रूव करता है, ड्रग क्वालिटी चेक करता है, फेक मेडिसिन को कंट्रोल करता है। मतलब कि अगर आप यहाँ जॉब लेते हैं तो आप पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम का डायरेक्ट हिस्सा बन जाते हैं। तो एक छोटी मोटी जॉब नहीं है, बल्कि ये एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब बात करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट की, और इसमें मल्टीपल जो पोस्ट अनाउंस की गई है उसके बारे में। इसमें जो मेजर पोस्ट अनाउंस की गई है वो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, टेक्निकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, आईटी की पोस्ट है, एचआर की पोस्ट है, लीगल और फाइनेंस रोल्स भी है इसमें। सो मल्टीपल पोस्ट है। वो सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें डिफरेंट फील्ड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं और जाते हैं डिटेल में। और जो पहली पोस्ट अनाउंस की गई है वो है डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट, RO13। टोटल पोस्ट जो है वो 25 है, एज लिमिट यहाँ पे 40 साल तक है। टेक्निकल पोस्ट आई है। क्वालिफिकेशन जो है PhD, MPhil या फॉर्म। अब आपने फॉर्म भी किया है, MPhil किया है, उसमें ये PhD की है तो अप्लाई कर सकते हैं। PhD के बाद आपका एक्सपीरियंस हो 2 साल का, फॉर्म डी के बाद 6 साल का, और मास्टर्स के बाद आपका मतलब अगर आप PhD किए तो 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मास्टर्स के लिए 4 साल का और फॉर्म डी के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो ये एक सीनियर लेवल की पोजीशन होगी। अब रियल रोल क्या होगा? ड्रग अप्रूवल डिसीजन देना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना, रिसर्च एवेल्यूशन करना। सिंपल वर्ड में आप डिसीजन मेकर बन जाते हैं। और ये जॉब बिगनर के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए जॉब है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट की सीट है पाकिस्तान से वो एक है। पंजाब की 10 पोस्ट है। पंजाब में वुमेन का 2 कोटा होगा, मिनॉरिटी का 1 कोटा है पंजाब में। सिंध में 2 पोस्टें हैं रूरल के लिए, अर्बन के लिए 2 सीटें हैं। KPK की 2 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 2 सीट है, KPK की एक्स-फाटा की 1 सीट है, AJK की 1 सीट है, और डिसेबिलिटी जो कोटा है उसमें भी 1 सीट है। ये मल्टीपल पोस्ट है और इसमें टोटल जो पोस्ट बनती है वो हमारे पास 25 पोस्ट है। इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो नेक्स्ट पोस्ट अनाउंस की गई है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, और ये कोर पोस्ट होती है। इसके बारे में बात करते हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो हमारे पास है वो RO12 पे होगा। इसका जो ग्रेड होगा RO12 होगा। 66 पोस्ट है, 35 साल तक एज लिमिट है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी फॉर्म डी या बी फार्मेसी आपने की हो। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए गोल्डन चांस है यहाँ पे। इस जॉब के लिए जब जॉब में करना क्या होता है, ड्रग की इंस्पेक्शन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, कंप्लायंस चेकिंग करना, रिपोर्टिंग करना। मतलब के फील्ड के साथ ऑफिस दोनों का मिक्स काम होता है यहाँ पे। कंपटीशन की बात करेंगे तो बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि 20 मिनिमम जो है आपके पास 10,000 से ज्यादा फार्मासिस्ट अप्लाई करने वाला है यहाँ पे। अभी से बता रहा हूँ
सीट्स थोड़ी ज़्यादा है तो एलिजिबिलिटी भी इजी है और इसलिए लोग भी काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करेंगे। तो अगर एलिजिबल हो तो टेस्ट पोस्ट को मिस मत करें, अप्लाई जरूर करें यहाँ पे। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे सीट्स की बात करेंगे। मेरिट पे 8 सीटें हैं, पंजाब की 29 हैं, पंजाब की वुमेन का 7 कोटा है, मिनॉरिटी की 4 सीटें हैं, सिंध में 2 सीटें रूरल की हैं, वुमेन का 2 कोटा होगा, 4 सीटें रूरल की और 2 सीटें वुमेन का कोटा, उसके मिनॉरिटी की सीट है यहाँ पे सिंध में अर्बन की बात करेंगे तो वहाँ 5 सीटें हैं, एक वुमेन कोटा भी है, केपीके की 4 सीटें हैं, 2 सीटें वुमेन कोटा में आएंगी, मिनॉरिटी की एक सीट है, बलूचिस्तान की 4 सीटें हैं, एक वुमेन कोटा में आती हैं, और केपीके एक्स फाटा की 3 सीटें, एजेके की 2 सीटें और डिसेबिलिटी जो कोटा है वो 2 होगा। तो ये टोटल सीट्स थी। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर RO12 जिसमें 5 सीटें हैं और ये टेक्निकल हैं सब्जेक्ट्स, इसमें केमिस्ट की पोस्ट है। तो अब इसमें ये स्पेशलाइज्ड है, बेसिकली स्पेशलाइज्ड पोस्ट जो है वो केमिस्ट की, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, बायोमेडिकल इंजीनियर और बायोटेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट भी आगे हम देखेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड पोस्ट है। इसके लिए डिग्री रिक्वायर्ड होगा, 16 साल का आपका एजुकेशन होना चाहिए और जो जॉब है लैब और रिसर्च की होगी, इसलिए ये स्पेशलाइज्ड पोस्ट है। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, 5 सीटें हैं और केमिस्ट रिक्वायर्ड होगा, 35 साल तक एज लिमिट है, 16 साल एक्सपीरियंस, 16 साल डिग्री चाहिए होगी आपकी और आपके पास फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा आपके इसके लिए। माइक्रोबायोलॉजिस्ट की सीट है, स्पेशलाइज है, 4 सीटें हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स हैं, 35 साल तक एज लिमिट है, मिनिमम जो है 16 साल की एजुकेशन, साथ में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है, 3 सीटें हैं इसमें, बायोमेडिकल इंजीनियर की पंजाब से केपीके में एक सीट है और 16 साल की डिग्री रिक्वायर्ड होगी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में और साथ में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा। एक सीट है बायोटेक्नोलॉजिस्ट की, एक सीट है पंजाब में और इसमें जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस इसमें भी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है एक इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर और मास्टर रिक्वायर्ड होगा इन कंप्यूटर साइंसेज, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसके अंदर, 35 साल एज लिमिट है। एक सीट है यहाँ पे, 2 सीटें जो है बोर्ड और अकाउंट्स की हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं, एक मेरिट की सीट है यहाँ पे, सिंध में एक सीट है और बाकी एक सीट है, 35 साल की एज लिमिट है यहाँ पे। सो IT, फिनांस, लीगल, HR की पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, लीगल अफेयर में ये लॉ की सीट है, 7 सीटें इसमें दी गई हैं, LLB चाहिए रिक्वायर्ड होगा और HR की 2 पोस्ट है और यहाँ पे भी मास्टर रिक्वायर्ड है HR की। मल्टीपल सीट्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोटा सिस्टम। यहाँ पे कोटा सिस्टम जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, मेरिट के ऊपर पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, एजेके, वुमेन, मिनॉरिटी सबका कोटा है। इसके मुताबिक कंपटीशन भी रीजन वाइज होता है। ये सिस्टम फेयरनेस के लिए होता है बेसिकली। तो डिप्टी डायरेक्टर के लिए 40 साल एज रिलैक्सेशन दी गई है यहाँ पे, असिस्टेंट डायरेक्टर की 35 साल तक है और 5 साल की इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो इंक्लूड की गई है। तो एज कैलकुलेट होगी आपकी क्लोजिंग डेट के मुताबिक। कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा, कोई NOC रिक्वायर्ड होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, मेडिकल टेस्ट कंपल्सरी होगा और रैप किसी भी पोस्ट का टाइम जो है किसी भी टाइम पे पोस्ट को कैंसिल भी कर सकता है। अप्लाई कैसे करना है, njp.government.pk की वेबसाइट पे जाएंगे आप, अकाउंट को क्रिएट करेंगे, रैप जॉब्स को सर्च करेंगे और फॉर्म फिल करेंगे। वहाँ पे टेस्ट जो है कंडक्ट करेगी आपकी CTS वेबसाइट होगी, cts.org.pk। ये आपका टेस्ट लेगी और रोल नंबर स्लिप जो है आपको यहाँ से मिलेगी, रिजल्ट्स भी यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। अगर आपको विनिंग स्ट्रेटजी बताने तो अभी आपको CV सिंपल रखें, अपनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस हाईलाइट करें, टेस्ट की जो तैयारी अभी से शुरू कर दें, मल्टीपल पोस्ट अप्लाई जरूर करें। टेस्ट की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपको चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे आपके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंस आप में हो जाएगी। दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल रैप जॉब 2026 की। अगर आप सीरियस हो अपने कैरियर के लिए तो अपॉर्चुनिटी मिस मत करें। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।